आज आप लोगों के सामने जेफरी एपिस्टिन से संबंधित कुछ जानकारियाँ लेके आप लोगों के सामने आया हूँ। तो शुरू करते हैं। जेफरी एपिस्टिन एक अमेरिकी नागरिक का नाम है जिस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और नाबालिग लड़कियों के तस्करी के गंभीर आरोप लगे थे। जेफरी एपिस्टिन ब्रुकलिन के एक स्कूल में टीचर थे और वह बच्चों को जो है मैथ्स पढ़ाने का काम करते थे। आगे चलकर जेफरी एपिस्टिन स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया और बड़े-बड़े बिजनेसमैन का जो है फाइनेंशियल एडवाइज़र बन गया। उसके बाद जो है जेफरी एपिस्टिन सन 1998 में लगभग $8 मिलियन की रकम से एक आइलैंड को खरीद लेता है जिसका नाम है लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। जेफरी एपिस्टिन जो है उस आइलैंड के बीचों बीच एक लग्जरी बंगलों का निर्माण करवाता है और साथ ही साथ जो है उस आइलैंड में 2 बड़े-बड़े स्विमिंग पूल का भी निर्माण करवाते हैं और एक हेलीपैड का भी मतलब व्यवस्था करते हैं। उसके बाद जो है जेफरी एपिस्टिन उस आइलैंड में बड़े-बड़े पार्टियों का आयोजन करने लगा और उस पार्टी में जो है दुनिया के बड़े-बड़े राजनेता, अभिनेता और बड़े-बड़े बिजनेसमैन जो है उस पार्टी में शिरकत होने लगे। उसके बाद जो है जेफरी एपिस्टिन उस आइलैंड में जो है दुनिया के बड़े-बड़े राजनेताओं और बिजनेसमैन के लिए नाबालिग लड़कियों का जो है मतलब व्यवस्था करने लगा। बाद जो है दुनिया के हर कोने से बड़े-बड़े बिजनेसमैन और बड़ा-बड़ा पैसा वाला राजनेता, अभिनेता जो भी है, वो सब क्या करते हैं, वहाँ पे मस्ती करने के लिए उस आइलैंड को यानी जेफरी एपिस्टिन के लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड को जो है बुकिंग करना शुरू कर दिया। तो अब आप समझ सकते हैं कि दुनिया के बड़े-बड़े नेता और जो है बड़े-बड़े बिजनेसमैन जेफरी एपिस्टिन के उस आइलैंड को क्यों बुक करता होगा। जेफरी एपिस्टिन के सबसे करीबी दोस्तों में जो है अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री याहूद बराक और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जैसे महान हस्तियां शामिल हैं। दोस्तों समय का चक्र जो है चलते रहता है और जो है दुनिया के मशहूर नेता और बड़े-बड़े बिजनेसमैन के लिए जो है जेफरी एपिस्टिन जो है अपना उस आइलैंड में अपना उस दुनिया में जो है पैसा और पावर के दम पर जो है नाबालिग लड़कियों को जो है बड़े-बड़े बिजनेसमैन और नेताओं के सामने जो है परोसना शुरू कर दिया। दोस्तों आप लोग एक कहावत सुने होंगे कि ऊपर वाले के घर देर है पर अंधेर नहीं। कुछ ऐसा ही जेफरी एपिस्टिन के साथ भी होने वाला था। मार्च 2005 में फ्लोरिडा में स्थित पाम बीच इलाके में एक 14 वर्षीय लड़की अपने पेरेंट के साथ लोकल पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पे जेफरी एपिस्टिन के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज करती है यानी एक शिकायत करती है। पुलिस ने जब उस लड़की से पूछताछ की और जानने का प्रयास किया तो जो है वो 14 वर्षीय लड़की जो है बताती है पुलिस को कि हम 2 और ऐसे लड़कियों को जानते हैं जो पहले से ही जेफरी एपिस्टिन के इस जाल में फंस चुकी थी। फिर जो है पुलिस का जांच और जो है छानबीन चलता है और उन 2 लड़कियों तक पुलिस पहुंचता है और उसके बाद जब उन 2 लड़कियों से पूछताछ की जाती है तो वहां जो है उन दोनों लड़कियों से 2 या 3-3 करके या 2-2 करके जो है मतलब लड़कियों का और पता चलता है जो पहले ही जेफरी एपिस्टिन के इस चुंगल में पहले फंस चुकी थी। इस तरह से जो है पुलिस का छानबीन आगे चलते रहता है और जो है पुलिस के सामने जो है नाबालिग लड़कियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है बन जाता है जो जेफरी एपिस्टिन के इस काला दुनिया से मतलब पहले ही फंस चुकी थी। उसके बाद जो है पुलिस जो है एक रिपोर्ट तैयार करती है और जेफरी एपिस्टिन को कोर्ट तक घसीट लाता है। लेकिन दोस्तों सोचने वाला बात तो ये है कि जिसका दोस्त दुनिया का सबसे बड़ा राजनेता हो, जिसका दोस्त दुनिया का सबसे बड़े-बड़े बिजनेसमैन हो और जो है जिसका दोस्त दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर का मालिक हो,
उसका कोर्ट क्या ही कर सकता है। उसके बाद जो है 2008 में जो है जेफरे एपस्टीन को पुलिस जो है अरेस्ट करती है और उसको जेल भेज देता है। लेकिन जो है कुछ ही दिनों के अंदर जो है वो जेफरे एपस्टीन जेल से बाहर आ जाते हैं और फिर अगस्त 2019 में जेफरे एपस्टीन का जेल के अंदर में मौत हो जाता है और फिर पुलिस के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है और दुनिया को ये बताया जाता है कि जेफरे एपस्टीन ने जेल के अंदर में सुसाइड कर लिया, यानी आत्महत्या कर लिया। लेकिन जब कई मीडिया और पत्रकारों ने इस सवाल को उठाया कि जेल में जो सीसीटीवी लगा है तो उसका फुटेज कहाँ है, तो इसके जवाब में बताया गया कि उसकी कुछ जो है टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो फुटेज जो है उपलब्ध नहीं है। यानी समझ सकते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ होगा। इसके बाद जो है 2024 में जो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव का दौर शुरू होता है और जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है कमला हैरिस के अगेंस्ट में जो चुनाव लड़ता है और उस चुनाव का मेन मुद्दा जो है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बनाया जाता है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम जो है इस जेफरे एपस्टीन के बारे में पूरा डिटेल से जो है छानबीन करेंगे और दुनिया के सामने रखेंगे। उसके बाद जो है चुनाव जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है पूरा भारी बहुमत से जीत जाता है और चुनाव जीतने के बाद जो है एक पत्रकार के द्वारा जो है डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल किया जाता है कि जेफरे एपस्टीन का जांच क्या आप करवाएंगे। इसका जवाब देते हुए और इस जवाब को टालते हुए जो है कि आप राष्ट्रपति बन गए और आपका चुनावी मुद्दा मेन यही था कि जेफरे एपस्टीन का जांच कराना, तो क्या अब आप जेफरे एपस्टीन के बारे में डिटेल से जांच कराएंगे। तो इसका जवाब देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह एक बोरिंग विषय है और जो है हमारे देश में कई अन्य मुद्दा है, हमें उस पर बात करना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह का बयान से जो है जनता में जो है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो है शक और मजबूत हो जाता है और जो है जेफरे एपस्टीन जो है फिर से एक बार पूरा चर्चा का विषय बन जाता है। इसके बाद जो है अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव लाया जाता है और इस प्रस्ताव को लाने का मेन उद्देश्य यही रहता है कि संसद के अंदर में वोटिंग का व्यवस्था हो और ताकि यह जान सके कि पक्ष में ज़्यादा वोटिंग होता है या विपक्ष में, यानी अगर ज़्यादा पक्ष में हुआ तो इसका जांच जो है कराना होगा। लेकिन उसका जो है अमेरिका का संसद का कानून और हम लोगों का जो है अपना भारतीय कानून में अंतर है। अगर भारत में जो रूलिंग पार्टी है और संसद में कोई भी नियम पारित होता है तो रूलिंग पार्टी के बहुमत अधिक होने के कारण जो है वो आसानी से पारित कर सकता है। लेकिन अमेरिकी संसद में ऐसा कानून नहीं है, वहाँ पे हर कोई फ्री है, चाहे वो किसी भी पार्टी से जीत के आया हो वो फ्री है, वो किसी में भी वोट कर सकता है। लेकिन जो है यह विषय पूरा मतलब सेंसिटिव था, इसलिए जो है अधिक से अधिक संसद ने क्या किया कि जो है इस जांच के यानी जेफरे एपस्टीन के इस मुद्दा को जांच के विषय में और जांच होने के लिए अधिक से अधिक वोट किया और जो है डोनाल्ड ट्रंप को मजबूरन जो है साइन मोहर करना पड़ा। इसके बाद जो है फिर से जो है दोबारा जेफरे एपस्टीन के खिलाफ अच्छे से जांच किया जाता है और एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है और उस रिपोर्ट में जो है जेफरे एपस्टीन का मोबाइल का पूरा रिकॉर्ड और उसके बाद जो है जेफरे एपस्टीन के उस आइलैंड में कौन कितना बार आया गया इसका रिपोर्ट और जो है जेफरे एपस्टीन का जो है पर्सनल जो विमान था उसमें कौन कौन ज़्यादातर यूज किया, इस सब का रिपोर्ट जो है बनाया जाता है और एक फाइल तैयार किया जाता है। इसी फाइल को जो है एपस्टीन फाइल नाम रखा गया। दोस्तों ये जो फाइल तैयार किया गया है जेफरे एपस्टीन का जो फाइल तैयार हुआ और उसका नाम जो एपस्टीन फाइल रखा गया है, यह कोई जो है विक्टिम का आरोप पत्र नहीं है, बल्कि यह अदालत के द्वारा जांच किया गया उसका जो है ना पूरा रिकॉर्ड है कि कब कौन कौन उसके संपर्क में था, कौन कब आया गया, इस तरह से है। यानी इस जो है एपस्टीन फाइल के आधार पर ये नहीं कहा जा सकता है कि अगर कोई जेफरे एपस्टीन से बात किया तो वो भी दोषी है या फिर अगर उस आइलैंड में कोई गया तो वो दोषी है। हाँ, लेकिन एक बात तो तय है कि इसमें जो है दुनिया का बड़े बड़े जो है नेता, राजनेता और बिजनेसमैन जरूर जेफरे एपस्टीन का जो है सहयोगी था और गलत कृत्य में जरूर है कि कुछ ना कुछ बड़े बड़े नेता शामिल हैं। थैंक यू दोस्तों।